नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप धनौरी हाजिर हूँ आपके बीच एक और नई कहानी के साथ। दोस्तों, ये कहानी है कामाख्या देवी मंदिर की। कामाख्या मंदिर में छुपे गुप्त रहस्य, जिसके बारे में जानकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। 51 शक्तिपीठों में से एक कामाख्या शक्तिपीठ एक बड़ी आस्था का केंद्र है। इस मंदिर में छिपी शक्तियों के कारण यहाँ हमेशा चमत्कार होते रहते हैं और इसके चलते इसे अघोरियों और तांत्रिकों का गढ़ माना जाता है। चमत्कारों से भरे इस मंदिर में देवी की योनि की पूजा की जाती है और योनि भाग के यहाँ होने से माता यहाँ रजस्वला भी होती है। मंदिर से कई अन्य रोचक बातें जुड़ी हैं, आइए जानते हैं इसके बारे में। रजस्वला स्त्री, मासिक धर्म एक स्त्री की पहचान है। यह उसे पूर्ण स्त्री तो प्रदान करता है, लेकिन फिर भी हमारे समाज में रजस्वला स्त्री को अपवित्र माना जाता है। महीने के जिस दिनों में वह मासिक चक्कर के अंतर्गत आती है, उसे किसी भी पवित्र कार्य में शामिल नहीं होने दिया जाता। उसे किसी भी धार्मिक स्थल पर जाने की मनाही होती है। लेकिन विडंबना देखिए कि एक ओर तो हमारा समाज रजस्वला स्त्री को अपवित्र मानता है, वहीं दूसरी ओर मासिक धर्म के दौरान कामाख्या देवी को सबसे पवित्र होने का दर्जा देता है। यह मंदिर तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त करने के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ तंत्र शास्त्र के आराध्य देवी संपूर्ण 10 महाविद्या काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुर भैरवी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्तिका, भूमावती, बगलामुखी, मातंगी, कमलादि तंत्र देवियों की मूर्तियां स्थापित हैं। इस मंदिर को 16वीं शताब्दी में नष्ट कर दिया गया था, लेकिन बाद में कूच बिहार के राजा नर नारायण ने 17वीं शताब्दी में पुनर्निर्माण करवाया था। इस मंदिर के पास मौजूद सीढ़ियां अधूरी हैं। इसके पीछे भी एक कथा मौजूद है। कहा जाता है कि एक नरका नाम का राक्षस देवी कामाख्या की सुंदरता पर मोहित होकर उनसे विवाह करना चाहता था, परंतु देवी कामाख्या ने उनके सामने एक शर्त रख दी। कामाख्या देवी ने नरका से कहा, अगर वह एक ही रात में नीलांचल पर्वत से मंदिर तक सीढ़ियां बना पाएगा तो ही वह उससे विवाह करेगी। नरका ने देवी की बात मान ली और सीढ़ियां बनाने लगा। देवी को लगा कि नरका इस कार्य को पूरा कर लेगा, इसीलिए उन्होंने एक तरकीब निकाली। उन्होंने एक कौवे को मुर्गा बनाकर उसे भोर से पहले ही बांग देने को कहा। नरका को लगा कि वह शर्त पूरी नहीं कर पाया है, परंतु जब उसे हकीकत का पता चला तो वह उस मुर्गे को मारने दौड़ा और उसकी बलि दे दी। जिस स्थान पर मुर्गे की बलि दी गई उसे कुकुरा कताक नाम से जाना जाता है। इस मंदिर की सीढ़ियां आज भी अधूरी हैं। नीलांचल पर्वत के बीचों बीच स्थित कामाख्या मंदिर गुवाहाटी से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर प्रसिद्ध 108 शक्तिपीठों में से एक है। माना जाता है कि पिता द्वारा किए जा रहे यज्ञ की अग्नि में कूदकर सती के आत्मदाह करने के बाद जब महादेव उनके शव को लेकर तांडव कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने उनके क्रोध को शांत करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र छोड़कर सती के शव के टुकड़े कर दिए थे। उस समय जहाँ सती की योनि और गर्भ आकर गिरे थे, आज उस स्थान पर कामाख्या मंदिर स्थित है। कामाख्या देवी को बहते रक्त की देवी भी कहा जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि यह देवी का एकमात्र ऐसा स्वरूप है जो नियम अनुसार प्रतिवर्ष मासिक धर्म के चक्कर में आता है। सुनकर आपको अटपटा लग सकता है, लेकिन कामाख्या देवी के भक्तों का मानना है कि हर साल जून के महीने में कामाख्या देवी की रजस्वला होती है और उनके बहते रक्त से पूरी ब्रह्मपुत्र नदी का रंग लाल हो जाता है, जो कि अनुभवी साधकों द्वारा ही दृष्ट होता है। कामाख्या मंदिर में जब पर्व की शुरुआत होती है, उस समय गर्भगृह में जिस योनि के आकार में स्थित शिलाखंड है उसे महामुद्रा कहते हैं। उस स्थान पर सफेद वस्त्र पहनाए जाते हैं, जो बाद में रजस्वला की वजह से रक्त से लाल हो जाता है, और उस पर्व के संपन्न होने के बाद पुजारी उस पवित्र वस्त्र को भक्तों में वितरित कर देते हैं। जय माँ कामाख्या, हर हर महादेव। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।